हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉग में बताऊंगा राजेंद्र सेतु पुल के बारे में कि ये पुल इतना फेमस क्यों है और इस पुल से क्या क्या कनेक्टिविटी मिलता है। आपको पता होगा कि सिमरिया घाट बिहार के बेगूसराय जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान, मुंडन संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं। गंगा नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है, जो इस स्थान को विशेष बनाती है। सिमरिया घाट पर गंगा नदी पर बना राजेंद्र सेतु एक ऐतिहासिक रेल सा पुल है, जिसका उद्घाटन 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह पुल बिहार के बेगूसराय और पटना जिले को जोड़ता है और आज़ादी के बाद गंगा नदी पर बना पहला ऐसा पुल है। निचले स्तर पर रेलवे ट्रैक है, ऊपरी स्तर पर सड़क मार्ग जिस पर भारी वाहनें जैसे ट्रक, बसें चलती हैं। पुल के नीचे गंगा नदी बहती है, जिसमें नाव, जलयान और अन्य जल परिवहन के साधन चलते हैं। यह पुल अपने समय का ऐतिहासिक इंजीनियरिंग चमत्कार था, जो आज भी महत्वपूर्ण यातायात का माध्यम है। राजेंद्र सेतु की समांतर गंगा नदी पर एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज बन रहा है, जिसका निर्माण 2018 से शुरू हुआ था। यह पुल 1.865 किलोमीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा है, जिसमें दोनों और 3-3 लेन की सड़कें हैं। पुल के दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी है। लगभग 1137 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पुल को बनाने में। और निर्माण एजेंसी की बात करें कि ये पुल कौन सी कंपनी बना रहे हैं, तो वेल्सपन इंटरप्राइजेस के तहत एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, जो ये पुल पे काम कर रही। शुरुआत अगस्त 2018 में हुई थी, बट इस पुल को बनने की आखिरी जो थी 2023 तक था, बट अभी तक हुआ नहीं है। काम अभी भी कार्य प्रगति पे चल रहा है। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि पुल के दोनों साइड से अभी निर्माण कार्य चल रहा है। यह नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात को सुगम बनाएगा, जिससे बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा, गया, पटना, आरा और बक्सर जिलों को सीधा कनेक्टिविटी देगा। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिमरिया घाट पर गंगा नदी में स्नान, मुंडन संस्कार और अन्य धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। इसके अलावा गंगा नदी में नाव और जलयानों का आगमन होता है, जो स्थानीय परिवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता है। सिमरिया घाट और गंगा नदी पर बने ये पुल न केवल बिहार के यातायात को सुगम बनाते हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र सेतु और नए 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। बट जब आप लोग ट्रेन से इस पुल पे गुजरते होंगे, आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपना हाथ खिड़की से या फिर दरवाजे से बाहर निकाल कर फ़ोन का कैमरा चालू करके वीडियो बनाना शुरू ना कर दें, क्योंकि कई बार वहाँ पे देखा गया है कि कुछ लड़के ब्रिज के जो खंभे हैं उसके पीछे छुपे हुए होते हैं। जैसे ही आप अपना फ़ोन बाहर निकालोगे, वो ऐसे झपेटा मार के स्नैच करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप देखे होंगे कि ट्रेन की जो ट्रैक बनी हुई है, ट्रैक जहाँ तक ट्रैक है वो सिर्फ आपको उसी पे ट्रेन चलती है। उसके साइड में जो स्पेस है वहाँ पे कोई ऐसा रोड टाइप नहीं बनाया कि अगर बाई चांस आपका फ़ोन गिर भी गया तो उस पर रुक जाएगा। वहाँ पे ओपन स्पेस है। जैसे किसी ने अगर फ़ोन छीनने की कोशिश की, बाई चांस आपका हाथ से छूट गया, अगर उसके हाथ में ना पकड़ा है तो वो फ़ोन डायरेक्ट नीचे नदी में ही गिरेगी, जिससे कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है।